भाई मेरे श्याम लगो के पुत्र में संस्कारों का सृजन माताएं ही करती हैं। बहुत ध्यान से सुने, संतान में संस्कार की सृष्टि माताएं ही करती हैं। पिता का प्रभाव संतान पर कम होता है, माता का ही प्रभाव संतान पर अधिक होता है। उसका कारण यह है कि पिता के अंश से तो उसकी उत्पत्ति है, ठीक है, लेकिन माता के रक्त से ही उस गर्भ का पोषण हुआ, उस जीव का पोषण हुआ है। इसलिए माता के चरित्र, माता का चिंतन, माता का विचार और माता का कुल, उस सब का प्रभाव संतान के ऊपर होता है। इसलिए जहाँ जहाँ दुष्ट संतति हुई है वहाँ निश्चित मातृकुल का विचार किया गया है। वर्तमान समय में अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं, प्रेम विवाह हो रहे हैं, जिसका जहाँ मन लग गया वहीं ब्याह कर लिया। ये सर्वनाश की परंपरा है। इससे सनातन धर्मियों को बिल्कुल बचना चाहिए। धन का प्राधान्य विवाह में नहीं होना चाहिए, पवित्र कुल का प्राधान्य होना चाहिए। मातृकुल की पवित्रता पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गृहस्थाश्रम की सफलता उत्तम संतान में है। और उत्तम संतान तब होगी जब अच्छे कुल खानदान की बेटी बहू बनकर आएगी, अत्यंत पवित्र संस्कार लेकर के, और बेटी आपके घर में बहू बनकर आएगी, तभी उसकी संतान अत्यंत पवित्र होगी। पिता एक है और माता के भेद से संतान में भेद हो गया। कुबेर जी कितने महात्मा हैं, देवता हैं, और कुबेर जी भी तो विश्रवा जी के पुत्र हैं कि नहीं? और रावण भी विश्रवा का पुत्र है। रावण कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं, कुबेर जी की पूरी धरती में पूजा होती है। आज भी कुबेर जी विद्यमान है। रावण कुंभकर्ण मरे तो मर गए, और पुतला भी आज भी जलाए जाते हैं। बाप एक ही है सब दोनों का। उसका कारण यह है, पिता ने तो कह दिया था, पर रावण कुंभकर्ण को राक्षस बनाया उनकी मां कैकसी ने। वाल्मीकि रामायण में वर्णन प्राप्त होता है कि कुबेर जी ने आकर अपने पिता विश्रवा जी को प्रणाम किया, अपनी माता इडविडा को भी प्रणाम किया, और अपनी सौतेली माता कैकसी को भी प्रणाम किया, और अपने भाई रावण कुंभकर्ण विभीषण को भी बहुत प्यार दिया, गोद में खिलाया, बहुत स्नेह दिया। तो कुबेर जी बहुत बड़े हैं। कैकसी के विवाह के पहले कुबेर जी का जन्म ही नहीं, वो लोकपाल बन चुके हैं, धनाध्यक्ष पद पर अभिषिक्त हो चुके हैं। इसलिए वस्तुतः वे पिता के ही तुल्य थे कुबेर। तो कुबेर जी ने रावण कुंभकर्ण विभीषण तीनों को बहुत स्नेह दिया, बड़ा प्रेम दिया। तो रावण ने पूछा अपनी माँ से, कैकसी से, कि बेटा माँ, ये महापुरुष कौन है जो दिव्य विमान में बैठकर आए और मेरे पूज्य पिताजी के चरणों में प्रणाम किया, और मेरी जो बड़ी माँ हैं उनके चरणों में भी प्रणाम किया, आपके चरणों में भी प्रणाम किया, और हम लोगों को गोद में उठाकर बहुत स्नेह दिया, बहुत प्यार दिया, ये कौन महापुरुष हैं? तो कैकसी को कहना चाहिए था कि बेटा रावण, ये तेरे बड़े भाई महात्मा कुबेर हैं, धनाध्यक्ष हैं, तू कोई सामान्य नहीं है। तेरा बड़ा भाई इस ब्रह्मांड में जितना धन है उसका स्वामी है, तू कोई गरीब नहीं है बेटा। और
ये आयु में और पद में प्रतिष्ठा में बड़े होने के कारण और शास्त्र की दृष्टि से बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है। ज्येष्ठ भ्राता पितुः समः, तो ये तुम्हारे बड़े भाई पिता के समान आदरणीय है। बेटा ये तुम्हारे बड़े भाई हैं और धर्म दृष्टि से पिता के समान भी हैं, तुम श्रद्धा पूर्वक इनके चरणों में प्रणाम करो। तो रावण को राक्षस बनने की नौबत नहीं आती। पर रावण की जिज्ञासा सुन करके कैकसी लंबी लंबी श्वास लेने लगी और बोली, बेटा मैं बड़ी हतभाग्या हूं। परम तपोधन तेजस्वी महर्षि विश्रवा को पति रूप में प्राप्त करने के बाद और तुम्हारे जैसे प्रचंड तेजस्वी बलवान पराक्रमी पुत्रों को प्राप्त करने के बाद भी मैं दिन रात दुखों से जल रही हूं, दुखों से दग्ध हो रही हूं। रावण ने कहा, मां आपको किस बात का कष्ट है? बोले, मैं अपनी सौत के उत्कर्ष को देख के जल रही हूं, सौतिया डा से जल रही हूं, अपने सौत के बेटा की उन्नति को देखकर जल रही हूं। तुम ऐसे वैसे खानदान के नहीं हो, रावण को समझा रही है कैसी। तुम्हारे नाना कभी राक्षस राज हुआ करते थे, जो मेरे पूज्य पिताजी सुमाली, देवताओं ने मार के भगा दिया, विष्णु भगवान ने अन्याय किया, हमारी लंका थी छीन ली, पाताल में रहते हैं। तो ये है ना, ये हमारी सौत का बेटा, इसको कुबेर बना दिया, वहां का राजा बना दिया लंका का। ये ब्रह्मा जी ने पुष्पक विमान दे दिया, और एक तुम हो, मृग चर्म धारण करके यहाँ जंगल में रहते हो, खाली गणानां त्वा गणपति गुम हवा में ही करते हो, खाली वेद पाठ करते हो। कंदमूल फल खाते हो, और एक ही है। इतना सुनते ही रावण क्रोध में भर गया। कैकसी ने कहा, सिंहनी एक जनती है पर निर्भय होकर के सोती है। सिंहनी एक शेर को पैदा करने के बाद फिर शिकार नहीं करती, निर्भय होकर सोती है, बच्चे शिकार करते हैं। और गधी सहैव दसभि पुत्रैः भारम बहति गर्धवी, 10 गधों को पैदा करके मरते दम तक गट्टी पत्थर ढोती अपनी पीठ पर, गधी। तो हम तो सिंहनी के जैसे तुम सिंहों को पैदा किया, लेकिन तुमने हमारी दशा तो गर्दवी से भी गई बीती कर दी। रावण को भड़का दिया, रावण भड़क गया। कहा, मां मैं कुबेर को नीचा दिखाऊंगा, उसकी लंकापुरी छीन लूंगा, लंका पर अधिकार करूंगा, इस धरती पर हमारे नाना के खानदान का साम्राज्य होगा, तब तो आप प्रसन्न होंगी। जरूर बेटा, बहुत प्रसन्न होंगी, पर उपाय तुमको बताना पड़ेगा, इसके लिए मुझे क्या करना होगा। कैकसी ने कहा, बेटा इसके लिए तो तपस्या करनी पड़ेगी। किस देवता की? बोले ब्रह्मा जी की करो। आपसे हम पूछते हैं, जैसा उपदेश कैकसी ने अपनी संतान को दिया, ऐसा ही उपदेश ध्रुव जी की माता सुनीति अपने पुत्र ध्रुव को देती, तो क्या ध्रुव भक्तराज ध्रुव बन पाते? क्या 5 वर्ष की आयु में 6 महीने की अल्प अवधि में भगवत साक्षात्कार प्राप्त कर पाते? माताएं ही संतान को राक्षस बनाती हैं, माताएं ही संतान को देवता बनाती हैं, माताएं ही संतान को शूरवीर बनाती हैं, माताएं ही संतान को कायर बनाती हैं, माताएं ही संतान को दानवीर बनाती हैं, और माताएं ही संतान को उदार बनाती हैं, और माताएं ही संतान को कंजूस भी बनाती हैं।
भाई मेरे श्याम